नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन थर्ड, लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। देखो, हमें सेट ए गिवन है, उसके बाद हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट में हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स यानी करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें फाइंड करना है और हमें रीजन भी देना है कि गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है तो रीजन क्या है और इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट होने का रीजन क्या है। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे, लेट सेट ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1 2, उसके बाद अनदर कर्ली ब्रैकेट 3 4 एंड 5। ठीक है, हम 3 4 इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x। तो हमारा सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 x और 5। ये सेट ए बन गया अब हमारे लिए। ठीक है, अब देखो, गिवन स्टेटमेंट है, इसमें कुछ साइन है। सबसे पहले इन साइन का हमें मीनिंग याद होना चाहिए अच्छे से। देखो, फर्स्ट साइन है हमारा, ये मैं यहां पे लिखता हूं, इसका मीन, ये साइन यूज होता है सबसेट के लिए, सबसेट के लिए। और दूसरा साइन है बिलोंग के लिए, बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग टू के द्वारा हम फाइंड करते हैं एक एलिमेंट और सेट के बीच के रिलेशन को, याद रखना। ठीक है, बिलोंग टू का साइन यूज होता है एक सेट और एलिमेंट के बीच के रिलेशन को शो करने के लिए। अब फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला है 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब देखो, सबसेट, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होगा? जब फर्स्ट सेट के एलिमेंट, सभी एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद होंगे। अब देखो, सेट ए हमारा क्या है, हमारा 1 2 5 1 2 x 5। अब 3 4 जो एलिमेंट है ये सेट ए में मौजूद नहीं है। इट मीन्स फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस 3 4 is not in set A, so 3 4 is not a subset of A। अब ये सबसेट नहीं है, इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम लिखेंगे दस दिस इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड, जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 बिलोंग टू ए। ठीक है, देखो, अब यहां पर बिलोंग टू का साइन है, इट मींस ये आपको दिख रहे हैं, ये एक सेट ना होते हुए एलिमेंट्स है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे जब बिलोंग टू का साइन हो। समझ आ गया? वैसे तो ये 3 4 एक सेट ही है, लेकिन जब बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट्स का रिलेशन फाइंड करना सेट के साथ। यानी यहां पर ये एक सेट की तरह, एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब लेट 3 4 इसे हम x मान सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले x यहां पर एक एलिमेंट है और x एलिमेंट सेट E में भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस x is in set A, so 3 4 belong to
A. Thus, this is correct statement. यह एक करेक्ट स्टेटमेंट है. क्लियर हुआ? अब अनदर क्वेश्चन थर्ड नंबर का भी हम थर्ड वाला है जिसमें हमें कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद उसके अंदर भी एक कर्ली ब्रैकेट दिया गया है, इज ए सबसेट ऑफ ए. ठीक है, अब देखो हम जो इसे हम x मान सकते हैं. ठीक है, अब एक कर्ली ब्रैकेट हम लगाएंगे, उसके अंदर x को लिखा, इज सबसेट ऑफ ए. अब देखो यहां पर ये जो सेट के अंदर x है, x एक एलिमेंट है. अब x यहां पर जो सेट है, ये सेट ए में भी मौजूद है. तो हम लिखेंगे सिंस x इज इन, ये हमारा सेट x में भी है और सेट ए में भी है. Thus, x is a subset of A. So, this is a correct statement. Correct statement. यह एक करेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लिया. अब कुछ ही देर में अगले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं. वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो फोर्थ वाला है हमारा फोर्थ, जिसमें वन इज बिलोंग टू ए. ठीक है, अब देखो बिलोंग टू का साइन है, इट मीन्स अब हम रिलेशन देखेंगे एक एलिमेंट का एक सेट के साथ. अब देखो वन एक यहां पर एक एलिमेंट है और वन इज ऑल्सो इन सेट ए. इट मीन्स वन इज बिलोंग टू ए. दस दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट. तो हम लिखेंगे सिंस वन इज इन सेट ए, so 1 belong to A. Therefore, this is a correct statement. यह एक करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो. 1 is a सबसेट ऑफ A. अब देखो यहां पर सबसेट का साइन है. ठीक है, अब सबसेट हम कब फाइंड करते हैं? जब एक सेट दिया गया हो और हमें पता करना हो क्या वह सेट सेकंड का में भी है या नहीं. लेकिन यहां पर वन एक एलिमेंट है. ठीक है, तो इट मींस दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो हम लिखेंगे सिंस वन इज ए element, one is an element, not a set, so this is incorrect statement. यह एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, तो फोर्थ और फाइव हमारा सॉल्व हो चुका है. अब हम वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं. जब तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अब देखो हमारा है 6, जिसमें हमें एक सेट दिवन है 1 2 5, सबसेट का साइन और सेट ए. ठीक है, अब देखो हमें इस सेट के एलिमेंट क्या है 1 2 5. क्या सेट ए में 1 2 5 है? 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है. ठीक है, इट मीन्स हम लिखेंगे सबसे पहले सिंस 1 2 5 इज इन सेट ए, सो 1 2 5 इज ए
subset of A. Therefore, this is a करेक्ट स्टेटमेंट। यह एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें एक सेट 1 to 5 बिलोंग टू ए। अब देखो यहां पर बिलोंग टू का साइन है, इट मींस ये एक सेट की तरह काम करेगा, सॉरी ये एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। ये पूरा एक एलिमेंट है। तो क्या एलिमेंट 1 to 5 सेट ए में है? सेट ए में 1 to 5। अब देखो अगर सेट ए में 1 to 5 इस प्रकार से होता तो हम कहते कि 1 to 5 बिलोंग टू ए, लेकिन ऐसा नहीं है। इट मीन्स दिस इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे सिंस 1 to 5 is not in set A, so this is incorrect statement। यह एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम क्वेश्चन 7 तक पहुंच चुके हैं। अब हम थोड़ी देर बाद अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए इक्वल 1, 2, 3 एंड सेट बी इक्वल 2, 3, 4 इज ऑप्शन ए 1, 4, या ऑप्शन बी 2, 3, या ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर।